ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 23 जनवरी 2026। वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। जैसे हम लोगों के पास बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रहता है, लेकिन कभी कभी वो डिवाइसेस है ना, ठीक से काम नहीं करता है। तब क्या समस्या है ढूंढने लगते हैं, किस एरिया में किस जगह में इसका समस्या है, ताकि वो क्लियरली एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। कभी कभी कहाँ भी लूज कनेक्शन रहता है, जहाँ शोल्डरिंग किया है वो ठीक नहीं है, वायर का कनेक्शन ठीक नहीं है, कहाँ भी नट बोल्ट ठीक नहीं है। इसके कारण वो मशीन आप जैसे चाहते हैं इसे वो चलता नहीं है। इसलिए उस दिन आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसे मशीन के सारे पार्ट्स ठीक रहने के कारण वो मशीन से जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो ठीक से नहीं आता है। इसलिए आपको डिस्टरबेंस होता है। इससे आपकी जिंदगी में भी सदा हर कर्म होने के बाद एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स, खुशी, सेटिस्फैक्शन, संतृप्तता, शांति, सुख, चैन वो मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कोई कर्म करते हैं, जो भी है वातावरण वायुमंडल जो भी है जहां भी आप जैसे चाहते हैं वो फल या उससे भी अच्छा फल आत्मा को मिलना चाहिए। वो नहीं मिला, समझ ली वहां समस्या, विघ्न, परिस्थितियां कुछ है। तो उसका कारण कंफ्यूजन, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम जूम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, 7:30 को नमाज शाम कंप्लीट हुआ है। तब तो कंप्यूटर ठीक था, लेकिन 8:30 8:35 को ओपन करते हैं नाइट वरदान क्लास में, ठीक नहीं। तो उस समय में क्या करता हूँ, पीछे जाकर देखता हूँ कौन सा वायर ठीक नहीं है। कैमरा का प्रॉब्लम है क्या, इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या, कहाँ है। वो एक बार निकाल कर उसको क्लीन करके और उसको कनेक्शन करना पड़ता है। सब वायर तो रहता है, लेकिन कनेक्शन ठीक नहीं रहने के कारण समस्या आ जाती है। सपोज हमने ट्राई तो किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला, तो एक्सपर्ट लोगों को बुलाते हैं, देखिएगा ये समस्या है क्या करें। वो लोग आकर वो जो लूज कनेक्शन को ठीक करते हैं। तब वो मशीनरी फिर से पहले जैसा ही चलने लगता है, तो समस्या मुक्त हो जाता। ये तो स्थूल में बाबा को किस किस एंगल से हमको समझाना पड़ता है ना। ऐसी ही निराकार रूप में भी आपको समस्याएं, विघ्न, गुस्सा, मोह, लोभ आ सकता है। उसमें कंफ्यूजन होता है। कभी कभी ये भी होता है, मेरा जिंदगी का अनुभव मैं आपको कह रहा हूं। समझ लीजिए मेरा पर्सनल कुछ काम नहीं है, ईश्वरी सेवा है। ईश्वरी सेवा के लिए सोचते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है। अब सोचते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे लगता है मन में। जैसे सोचा था उससे आत्मा उतना आत्माएं नहीं आ रहे हैं, तो भी कुछ कुछ रीजन बता रहे हैं। ऐसे से भी मन में कंफ्यूजन आने लगता। जैसे भी रहता ही है, लेकिन उस समय बाबा के पास आ जाओ। मन बुद्धि को ठीक से बाबा के साथ कनेक्शन रखो।
तब बाबा आपको क्या करता है, शक्ति दे देता है और उस समस्या से बाहर आने का विधि विधान दे देता है। तो कनेक्शन ठीक होने से बाबा का शक्ति फ्लो होता है। उससे क्या होता है जानते हैं? क्योंकि मुझे इतना खुशी का बात है, जिस दिन मेरी जिंदगी में जो होता है ना, बाबा वही कहता है। कैसे? मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहता हूँ। कल से एक जगह पर कुछ प्रोग्राम है, तो उसके लिए प्लान बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड मेंबर्स नहीं आ रहे हैं। और सेवा के लिए जिन्होंने कहा था हाँ हम आएंगे, वो भी कोई कोई नहीं आ रहे हैं। मैं सोचा क्या हुआ यहाँ, कहाँ कहाँ समस्या आई। ठीक है। तो ये जो वरदान है, हमने नुमा शाम योग के पहले पढ़ा था। नुमा शाम योग में 7 to 7:30 स्पॉटलाइट करके योग हुआ, तब इतना अच्छा अनुभव हुआ। तो बाबा ने क्या कहा कि बाहर का जो होता है बच्चे, वो आपका हाथ में नहीं है, लेकिन अंदर से इतना पावरफुल अपने मनोबुद्धि को बाबा के साथ जोड़ लेना, इतना अच्छा सुकून का नया नया स्थिति का आपको अनुभव होने लगेगा, तब समस्याएं समाधान हो जाएगा। तो बाबा ने मुझे ये बताया, बच्चे कितना लोग आते हैं क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जहां भी मैं आपको भेजता हूं वहां वायुमंडल रेडी करना, वातावरण रेडी करना, और बाबा के साथ आप जुड़े रहना और वाइब्रेशन बाहर निकालना, दैट इज इम्पोर्टेंट। तब क्या होगा, समस्या ठीक हो जाएगा। इसीलिए हम ठीक से बाबा के साथ नहीं जुड़ते हैं ना, तो बाबा का इशारे को भी हम कैच नहीं कर सकते हैं, बाबा के शक्ति को भी हम ले नहीं सकते हैं। अभी समझ लीजिए आपके घर में इंटरनेट ठीक नहीं है, नहीं तो टावर ठीक नहीं है, नहीं तो कोई साउंड है, तो उस तरफ से जो भी व्यक्ति आपके साथ बातचीत कर रहा है ना, वो क्या कह रहा है आपको पता नहीं चलता है। उनका वॉइस ठीक से आप सुनेंगे नहीं, ठीक से सुनाई नहीं देता है, उनका बात आप समझ नहीं पाते हो, ठीक से आपने समझा नहीं है, वो कुछ कहता है आप कुछ को समझ लेते हो, तो रिजल्ट जो आना चाहिए वो नहीं आता। ऐसे बाबा का साथ आपका जो कनेक्शन ठीक नहीं रहेगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। तो बाबा का कहने का भाव है, कोई भी समस्या हो, समस्या लेकर मेरे पास आना, और मन बुद्धि का और कहा भी मत रखना, मेरे साथ जुड़वा जोड़ देना, तब मैं उसका कारण और निवारण बता देता हूँ। उसमें भी आपको समझ में नहीं आया, मुरली पढ़ो, मुरली सुनो, उसमें आएगा। उसमें भी आपको समाधान नहीं मिला, निमित्त आत्मा द्वारा मैं दे देता हूं, वहां से ले लो। वहां से भी समाधान नहीं मिला, ऐसी आत्माओं को मैं डायरेक्टली शक्ति दे देता हूं। उससे भी समाधान नहीं मिला, कभी कभी मैं खुद आकर उनके तन में आकर पाठ करके उनको समस्या से निकाल देता हूं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, पिताजी से पूछता है पिताजी मैं क्या करूं, तो पिताजी कहते हैं बच्चे देखो ऐसे ऐसे करो। उनको समझ में नहीं आया, तो क्या करता है पिताजी, उनको हाथ पकड़कर लेकर जाता है, सिखाता है। तब भी उनको हाथ पकड़कर पैदल चलने को भी नहीं होता है, तो गोद में उठा लेता है। हाँ? गोद में उठाकर सिखाता है, तब भी वो नहीं सीखता है, तो डायरेक्ट उनको भोजन खिलाता है। लेकिन बच्चों को पिताजी का सामने तो आना पड़ेगा ना, पिताजी के आगे सरेंडर होना पड़ेगा ना, और कहना पड़ेगा ना, पिताजी, डैडी, ऐसी समस्या है समाधान करो ना। जब तक आप नहीं पूछेंगे, तो बाबा उसका समाधान नहीं देता है। तो ऐसे आपकी जिंदगी में जो भी होता है, ऐसे क्यों करके कंफ्यूजन मत होना, कनेक्शन ठीक रखना, तब आपको रीजन, स्पेशली आपके मन में जो क्वेश्चन आया उसका समाधान मिल जाता है। समय सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। इसके साथ कनेक्शन, बाप दादा के साथ। लेकिन हम ज्यादातर किसके साथ कनेक्शन रखते हैं? अपना सोच, अपना चिंतन, अपना कर्म, अपने कर्म के फल।
साथ में वो क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, पति क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, सेवा केंद्र वाले क्या कहते हैं, योगेश भाई क्या कहते हैं, दूसरों के साथ कनेक्शन रखते हैं, उनको खुश करने के लिए जाते हैं हम। लेकिन हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा क्या कहता है मेरे से, क्या बाबा क्या एक्सपेक्ट करता है, और मुझे बाबा क्या सिखाना चाहता है, ड्रामा क्या सिखा रहा है मुझे, क्या लेसन दे रहा है, इसके प्रति हम अटेंशन नहीं रखते हैं, वापस मन मत और परमत में आ जाते हैं। इसीलिए जो बाबा लेसन सिखाना चाहते हैं उससे सीखते नहीं है, खुद को समझते हम राइट है, इसलिए हमारे में परिवर्तन नहीं होता है। बहुत बार हम बाबा को, सर्जन को समस्या कहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान बाबा देने के बाद वो परहेज नहीं रखते हैं, मेडिसिन नहीं लेते हैं, इसलिए बीमारी ठीक नहीं होता है ना। इसलिए समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। अंधेरा है, रात के समय है, आपके घर में ट्यूबलाइट लगाया है, कनेक्शन ठीक नहीं तो क्या होता, लाइट पक 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 पक, ऐसे आने से क्या होता है, लाइट आना जाना होने से वहां का जो सारा चीज है ना ठीक से आपको दिखाई नहीं देता है। आज जो भी कर्म करना है वो आप काम नहीं कर सकते हो, तो आपको वो रोशनी है ना बहुत डिस्टर्ब करता है। ऐसे ही हमका जो कनेक्शन बाबा के साथ ठीक नहीं तो डिस्टर्ब होता है। और मेरी जिंदगी में मैंने बहुत बार देखा है, जब स्पेशली ज्ञान सुनाने का बात होता है या योग करने का बात होता है, बाबा के साथ ठीक से कनेक्शन है, कैसे वो ज्ञान में फ्लो होता है पता ही नहीं चलता, वन बाय वन वो फ्लो, एग्जाम्पल्स, अनुभव, कहानियां, उसका डेप्थ मीनिंग बाबा देता ही देता है, आता है। उसके बाद थोड़ा टाइम होने के बाद वो क्लॉक की तरफ देखना पड़ता है, हाँ अभी टाइम हो गया करके क्लोज करना पड़ता है। और कभी कभी वो कनेक्शन ठीक नहीं है तो भी बहुत मुश्किल होता है, मेरा अनुभव है। अभी एक मुरली है, समझिए क्या व्यक्त मुरली है, पापा के साथ कनेक्शन ठीक है तो 1 महीने तक आप उसको चला सकते, 1 मंथ एवरी डे, इवन 1 और 2 क्लास, और 1 महीने तक आप चला सकते, एक एक वर्ड का मीनिंग बाबा बताएगा। अभी समझ लीजिए मेरा एग्जाम्पल, कन्नड़ा का क्लास है, ट्यूसडे टू मंडे तक एक ही मुरली चलाना है, तो क्या होता है, उसका डेप्थ मीनिंग की तरफ हमारा अटेंशन जाता है, तो उसी में ही मन रहता है, हम खुद भी एंजॉय करते हैं और उस सुख सुख को अनुभव करते हैं। और हमको लगता है हम थोड़ा भी समझाएंगे ना तो उनको बहुत ठीक से समझाना है। वही 4 पेज का मुरली वेंसडे के दिन हिंदी टू मुरली में, हिंदी टू तेलुगु में कहना पड़ेगा। तब क्या होता है, हमको वो एक फ्रेम मुझे एक 1 आवर में कंप्लीट करना है, वो एक दिमाग में एक ऐड हो जाता, 4 पेज कंप्लीट करना है, हाफ एन आवर ही मेरे पास है, वो एक आ गया। नंबर 2, जो आत्मा ट्रांसलेशन करते हैं उनकी तरफ मुझे अटेंशन रखना पड़ेगा कि उन्होंने ट्रांसलेशन ठीक किया है कि नहीं किया, ठीक नहीं किया तो दोबारा रिपीटेशन करना पड़ेगा, तो मन उधर थोड़ा चला जाता। तीसरा, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, आफ्टरनून भोजन के बाद सो जाता हूँ, ठीक है, उस दिन दोपहर का प्रोग्राम है, बीच में नींद भी आता ही रहता है, तो वो भी डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे 2-3 जगह पर डिस्टर्ब होने से जो कनेक्शन बाबा के साथ रखना चाहिए वो नहीं हो तो लूज हो जाता है। जो कितना नशे से खुशी से वो क्लास करवाना है वो नहीं होता है। 4 पेज कंप्लीट हो गया फिर भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक वरदान 4 लाइन का है, 1 आवर भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, कनेक्शन ठीक रहेगा, तो यही बात बाबा कह रहा है। क्योंकि यहाँ सिर्फ बाबा के साथ में है ना, सब्जेक्ट लैंग्वेज आपको सब मालूम है, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं, इतना आपका मन ऐसे डाइवर्ट होगा, उतना क्या होगा, जितना अच्छा रिजल्ट आना चाहिए नहीं होता। तो वो वेंसडे के दिन लास्ट 10 मिनट अभी कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, अंदर से वो कंप्लीट करना है करके जो कॉन्शियसनेस आता है ना, तो मुरली में जो है ऐसे कहकर कंप्लीट कर देते हैं बस, लेकिन डेप्थ मीनिंग में नहीं जा सकते क्योंकि वहां से भी बाउंड्री लगा दिया है ना। तो यही बाबा कहते हैं, जब आपने समस्या बता दी, बाबा के सामने गए,
मन को इतना क्लीन एंड क्लियर रखो, उस समय आपके मन में और कोई भी कुछ काम नहीं आना चाहिए, तभी समस्या का समाधान मिल जाएगा। डॉक्टर के पास गई, समस्या बताएं, मोबाइल साइलेंट मोड में रखो ना, बाकी सभी से बात करना बंद करो ना, डॉक्टर जो कहता है वो क्वेश्चन का आंसर दे दो ना, उनसे बातचीत करो, शरीर को उनके हवाले कर दो, तब समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो यहां भी समस्या का समाधान है। अब आगे साथ, कनेक्शन ठीक से जुड़ो, माना आत्मा परमात्मा, उस वायर के ऊपर प्लास्टिक रैपर नहीं रहना चाहिए, बस आत्मा परमात्मा बस। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूजन ना हो जाओ। कभी कभी हमने देखा है, आप लोगों को भी अनुभव होगा, जब आप योग पर बैठते हैं कभी कभी 1 सेकंड में जुड़ जाता है, अनुभव होने लगता है, करंट पास होने लगता है। कभी कभी वो अनुभव होने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ऐसा भी होता है। मैंने दोनों रिजल्ट्स देखा है। दोनों रिजल्ट्स माना, एक, पहले आपका मन डिस्टर्ब था, उसके बाद कनेक्शन अच्छा होता है, स्थिति अच्छा होता है, ये भी देखा है। कभी कभी स्थिति बहुत अच्छा है, 10 मिनट के बाद आप योग में ही बैठे हो, स्थिति गिर जाता है। दोनों देखा है मैंने। ठीक है, तो ऐसे समझ में कंफ्यूजन मत हो जाओ, और अपना मन बुद्धि को बाबा के साथ जुड़ने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाओ। इधर उधर जा रहा है, बाबा के अंदर में हूँ, लाइट लाइट देख रहा हूं, ऐसे बाबा में ही रखना, भले वो जो कहते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है तो भी मन को वहां रखना। एसी के अंदर बैठे हो, ठीक है, लेकिन गर्मी पर ना रहा है, इसका मतलब कोई विंडो ओपन है। कल भी बस में मैं रिटर्न आ रहा था, राजा सब बहुत अच्छा बस था, लेकिन ठंडी का कारण एक ने ग्लास ओपन किया था, मैंने तो कान में तो टॉवेल बंद कर दिया। उसके बाद कंडक्टर आया, मैंने बताया देखिए उन्होंने वो विंडो ओपन किया, थोड़ा उनको कह दीजिएगा। मैंने सोचा था उनका गलती है, लेकिन हुआ क्या था, वो ग्लास तो बहुत टाइट था, तो 2-3 लोगों ने मिलकर उसको क्या किया, बंद कर दिया, तब हवा अंदर नहीं आ रहा है। ऐसे वो जो रिजल्ट्स आने के लिए वहां कनेक्शन ठीक नहीं रहता है, इसलिए समस्या आ जाती है। इसलिए थोड़े थोड़े समय में आपको कनेक्शन नहीं हुआ, कंफ्यूजन मत होना, पहले कनेक्शन ठीक करने के लिए सोचना। जैसे कि बाबा ने इसके पहले भी कहा था ना, रात के समय ट्यूबलाइट ऑन किया, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, पहले उस कनेक्शन को ठीक कर को, पहले रोशनी ठीक रखना, उसके बाद भोजन बनाने के लिए जाना, भोजन खाने के लिए जाना, वहां जो भी कर्म करना है बाद में करना, वहां रोशनी पहले ठीक से आना चाहिए। इवन शिवानी बहन ने भी अपना एक अनुभव में कहा था, अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारिस, उसमें जब हम स्टूडियो में जाते हैं तो क्लास करने के लिए बैठते हैं, तब हमको पता चलता है हम बाबा के साथ कितना जुड़ते हैं। वो जो ठीक है तो मैं कहता हूँ, कहती हूँ ठीक है रिकॉर्डिंग करेंगे, जो ठीक नहीं है, भले कैमरा है, कैमरा में सब कुछ, हम कहते नहीं अभी आज नहीं, कल करेंगे, नहीं तो आफ्टर 1 आवर करेंगे। इस ये चेक कीजिएगा, जो भी कर्म करना है बाबा के साथ आपका मन बुद्धि जुड़ा है, तो लाइट एनर्जी, वो सुकून शक्ति आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, उसके बाद कर्म स्टार्ट करो, तो वहां समस्या नहीं रहेगा। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। निश्चय का फाउंडेशन माना, वो करते करते आपको पता चलता है आप बाबा के साथ जुड़े हैं, तो लाइट इसका अनुभव होने लगेगा। अनुभव हुआ, हो रहा है, इसका मतलब बाबा आपके साथ में है। बाबा के साथ के अनुभव है, आपको इतना पक्का निश्चय होगा, यस, इस प्रोग्राम में, इस कर्म में मेरा 100% विजय लिखा हुआ है, क्योंकि बाबा काम कर रहा है, मुझे प्रैक्टिस अनुभव हो रहा है, प्रैक्टिकली हो रहा है, शक्ति फ्लो हो रहा है, उतना निश्चय आपने आ जाएगा। तो उस निश्चय निश्चय के फाउंडेशन को पहले पावरफुल बनाओ। जो भी कर्म करना है बाबा के साथ मনোबुद्धि छोड़ो, उसके बाद कर्म करना, तब सफलता आ जाएगा। भीम ने क्या किया, अपने पास जो अनुभव है वो सब कुछ लेकर गए, लेकिन कृष्ण जी का फाउंडेशन नहीं रहा, वो सफल हो नहीं पाए। तो समस्या का कारण है, बाबा उस समय आपको सहयोग देने के लिए बाजू में खड़ा है, आपके साथ में है, लेकिन कनेक्शन ठीक नहीं रख रहे हो मनोबुद्धि से, इसलिए जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता। तो
मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। मैं बाबा का, बाबा मेरा माना, सुबह अमृत वेले बाबा के काम के लिए मैं, बाकी का सारा दिन मेरा काम के लिए बाबा। लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरा काम के लिए बाबा, बाबा के काम के लिए मैं नहीं। वो कैसे हो जाता है? नहीं होता है ना। दोनों साथ में साथ चलना चाहिए। आप ईश्वरीय कार्य के लिए सहयोग दो, ईश्वर आपके कार्य के लिए सहयोग देगा, है ना। इसलिए बाबा मेरा है, तो उनके काम के लिए, कर्तव्य के लिए मुझे सहयोग देने से वो फाउंडेशन, पहले ईश्वरीय कार्य के लिए आप फाउंडेशन लगाओ, उसके बाद आपके कार्य के लिए देखो वो कैसे सहयोग देगा। तो कारण अकारण से ड्रामा के अनुसार, अपने हिसाब किताब के कारण जो समस्या आने वाली है, समस्या का समाधान बाबा कराएगा, वो अनुभव आपको होने लगेगा। स्लोगन: बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराना संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। पुराना संस्कार चेंज होना है तो वो जलना चाहिए ना, जलकर राख होना चाहिए, तभी तो चेंज होता है। ऐसे ही मैं और बाबा जैसे कोई एक चीज, उसका परिवर्तन होना है तो उसको क्या किया जाता है, अग्नि के अंदर डाला जाता है ना। अब ये कपड़ा है, कपड़ा साफ करना है तो पानी में उसको भिगोना पड़ता है, अंदर रखना पड़ता है ना, तभी तो उसके अंदर में जो कचरापन है वो निकल जाता है। सोप लगाए तो और भी अच्छा चला जाता है। ऐसे ही अपने मन बुद्धि को भी, अपनी स्थिति को भी, मन की स्थिति को भी बाबा के अंदर रखना। अंदर रखते ही उसके ऊपर का जो कलयुग का संस्कार, द्वापर युग का संस्कार, त्रेता युग का, वो सभी क्या होगा, चला जाएगा। वो सभी संस्कार क्या है, जैसे कपड़ा पहना है आपने, नया था ना, क्लीन था, लेकिन जब आप बाहर गए, मट्टी लगा और कुछ लगा, तो उस पानी को भिगोते हैं, जो बाहर से लगा हुआ है ना वो साफ होता जाएगा। जैसे आपने सोप द्वारा, ब्रश द्वारा जितना भी साफ करते हो, वो कपड़ा तो ऐसा रहेगा, लेकिन जब बाहर दुनिया में उस कपड़े को लेकर गए, बाहर दुनिया में जो गंदगी है वो गंदगी कपड़े ऊपर लगा हुआ है। उस गंदगी को निकालने का प्रोसेस है वो क्लॉथ को साफ करना। तो पानी में भिगोने से, और कभी कभी पुराने जमाने में हम देखते हैं, पानी में डालकर वो अग्नि में क्या करते थे, गर्म करने से वो किचड़ापन निकालने का वो दिखाई देता था, और पानी भी वो रेड हो जाता था। कभी कभी आप देख लीजिएगा, पानी तो क्लियर है, आपका कपड़ा गंदा है, पानी में भिगोते ही इसमें जो कचरापन है ना वो पानी में आ जाता है ना। ऐसी आप जितना बाबा के साथ बीज रूप स्थिति में रहेंगे, आप और बाप, तो उतना पुराना जो देह द्वारा किया हुआ जो संस्कार है, पहले पहले कलयुग का, उसके बाद द्वापर युग का, उसके बाद त्रेता युग, सतयुग, वो सभी चेंज होकर परिवर्तन होते ही आत्मा का ओरिजिनल संस्कार आने लगेगा। पहले कपड़े में गंदगी चला जाएगा, उसके बाद कपड़े के ऊपर जो कलर ऐड किया है ना वो जाने लगेगा, उसके बाद लास्ट में जो ओरिजिनल धागा है, व्हाइट कॉटन, वही कलर आने लगेगा, वो है ओरिजिनल संस्कार। ऐसे संस्कार परिवर्तन होने के लिए आपको वो बीज रूप स्थिति में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब शांति।